बेटे ने मां को घर से निकाला। फिर 6 साल के मासूम ने ऐसा किया कि सबके होश उड़ गए। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। पूरा शहर घने कोहरे में डूबा हुआ था। सड़कें लगभग सुनसान थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और आसमान में बादल धीरे धीरे गरज रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति खुद किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही हो। शहर के पौष इलाके में बनी एक बड़ी कोठी के अंदर भी उस रात ऐसा तूफान उठने वाला था जो एक परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता। उस कोठी में रहते थे राकेश शर्मा, उनकी पत्नी कविता, उनका 6 साल का बेटा चिंटू और राकेश की बूढ़ी मां सावित्री देवी। सावित्री देवी लगभग 70 साल की थीं। चेहरा झुर्रियों से भर चुका था, कमर झुक गई थी, आंखों की रोशनी भी कमजोर पड़ने लगी थी, लेकिन उनके दिल में अपने बेटे और पोते के लिए अथाह प्यार भरा था। उनकी पूरी दुनिया बस यही परिवार था। लेकिन शायद वक्त बदल चुका था। राकेश अब शहर का बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। पैसा, गाड़ी, बंगला, नौकर, सब कुछ था उसके पास। लेकिन दौलत के साथ उसका दिल भी बदल गया था। अब उसे अपनी बूढ़ी मां बोझ लगने लगी थी। कविता भी अक्सर राकेश के कान भरती रहती। हर वक्त खांसी करती रहती हैं। मेहमान आते हैं तो अजीब लगता है। पूरा घर दवाइयों की बदबू से भरा रहता है। अब हम कोई गरीब तो है नहीं जो बूढ़ों का बोझ उठाते रहे। धीरे धीरे राकेश के मन में भी अपनी मां के लिए चिढ़ बढ़ने लगी। लेकिन चिंटू, वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। हर रात दादी उसे कहानियां सुनाती थी, कभी राजा रानी की, कभी भगवान कृष्ण की, कभी अपने पुराने दिनों की। चिंटू बिना दादी के खाना भी नहीं खाता था। उस रात भी चिंटू दादी की गोद में सिर रखकर कहानी सुन रहा था। सावित्री देवी मुस्कुराते हुए बोली, एक समय की बात है बेटा, एक राजा था। तभी अचानक राकेश कमरे में आया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मां, मैंने कितनी बार कहा है बच्चे को ये पुरानी बेकार कहानियां मत सुनाया करो। सावित्री देवी डर गई। मैं तो बस क्या, हर वक्त बच्चे के दिमाग में गांव देहात की बातें भरती रहती हो। चिंटू बोला, पापा, दादी अच्छी कहानी सुना रही थी। लेकिन राकेश ने गुस्से से कहा, तुम चुप रहो। कमरे में सन्नाटा छा गया। सावित्री देवी की आंखें भर आईं। उस रात वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोती रहीं। उन्हें बार बार वो दिन याद आ रहे थे जब राकेश छोटा था। कैसे उन्होंने खेतों में मजदूरी करके उसे पढ़ाया था, कैसे पति की मौत के बाद उन्होंने अकेले संघर्ष किया था, कैसे खुद भूखी रहकर बेटे को दूध पिलाया था। लेकिन आज वही बेटा उनसे नफरत करने लगा था। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल और खराब होता गया। कविता छोटी छोटी बातों पर सावित्री देवी को ताने मारती। इतनी दवा क्यों खाती हैं? इतनी बिजली क्यों जलाती हैं? हर समय पूजा पाठ करती रहती हैं। राकेश भी अब मां से ठीक से बात नहीं करता था। सिर्फ चिंटू ही था जो दादी के पास बैठता, उनसे बातें करता, उन्हें हंसाने की कोशिश करता। एक दिन सावित्री देवी को तेज बुखार हो गया। वो मुश्किल से चल पा रही थी। उन्होंने धीरे से राकेश से कहा, बेटा, मुझे डॉक्टर के पास ले चल। लेकिन राकेश मोबाइल में बिजनेस कॉल में व्यस्त था। उसने बिना उनकी तरफ देखे कहा, अभी टाइम नहीं है मां। सावित्री देवी चुप हो गई। चिंटू दौड़कर पानी लाया। उसने दादी का हाथ पकड़ा और बोला, दादी, आप चिंता मत करो, मैं बड़ा होकर आपका इलाज करवाऊंगा। सावित्री देवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने चिंटू को सीने से लगा लिया। लेकिन शायद किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। उस रात राकेश और कविता के कुछ अमीर दोस्त घर पर आए हुए थे। सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। तभी सावित्री देवी को जोर की खांसी आने लगी। एक मेहमान ने अजीब नजरों से उनकी तरफ देखा। कविता को शर्म महसूस हुई। जैसे ही मेहमान गए, कविता गुस्से से फट पड़ी। बस अब बहुत हो गया, राकेश बोला। क्या हुआ? या तो आपकी मां इस घर में रहेंगी या मैं। राकेश चौंक गया। कविता, मैं सच कह रही हूं, हर जगह बेइज्जती होती है। राकेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है। उस एक शब्द ने सब खत्म कर दिया। अगली सुबह सावित्री देवी मंदिर से पूजा करके लौटी तो देखा उनका सामान बाहर पड़ा था। वो घबरा गई। ये क्या है? राकेश सामने आया। उसकी आंखों में कठोरता थी। मां, अब आप यहां नहीं रह सकती।
सावित्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? मैंने आपके रहने का इंतजाम वृद्धाश्रम में कर दिया है। बेटा, मैं वृद्धाश्रम नहीं जाऊंगी। मजबूरी है मां। मैंने तुझे पालने में अपनी जिंदगी लगा दी। ड्रामा मत करो मां। ये सुनते ही सावित्री देवी टूट गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। चिंटू ये सब देख रहा था। वो दौड़कर आया और दादी से लिपट गया। पापा, दादी को मत भेजो। लेकिन राकेश ने उसे खींच लिया। अंदर जाओ। सावित्री देवी कांपते हाथों से चिंटू के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, रो मत बेटा। फिर वो अपना छोटा सा बैग उठाकर धीरे धीरे घर से बाहर निकल गई। उस समय आसमान में तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। एक बूढ़ी मां भीगती हुई सड़क पर चल रही थी और पीछे उसका अपना बेटा दरवाजा बंद कर चुका था। उस रात सावित्री देवी बस स्टैंड के एक कोने में बैठी रहीं। ठंड से उनका शरीर कांप रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उन्हें अपने बेटे के व्यवहार का था। उधर घर में चिंटू लगातार रो रहा था। उसने खाना नहीं खाया। रात को वो चुपचाप अपने कमरे में गया। उसने अपना छोटा बैग निकाला और उसमें कपड़े भरने लगा। राकेश ने देखा तो पूछा, क्या कर रहे हो? चिंटू मासूमियत से बोला, अपना सामान पैक कर रहा हूं। क्यों? जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, तब मैं भी आपको घर से निकाल दूंगा, इसीलिए अभी से सीख रहा हूं। यह सुनते ही राकेश के हाथ से मोबाइल गिर गया। उसके कानों में जैसे धमाका हुआ। क्या कहा तुमने? चिंटू रोते हुए बोला, आपने दादी को निकाला ना, तो मैं भी आपको निकाल दूंगा। राकेश पत्थर बन गया। उसके दिमाग में अचानक पुरानी यादें घूमने लगीं। उसे याद आया कैसे उसकी मां बारिश में भीगकर खेतों में काम करती थी, कैसे उन्होंने अपनी चूड़ियां बेचकर उसकी स्कूल फीस भरी थी, कैसे वो रात भर जागकर उसके बुखार में ठंडी पट्टियां रखती थीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। वो तुरंत घर से बाहर भागा। बारिश तेज हो चुकी थी। वो पागलों की तरह अपनी मां को ढूंढने लगा। मां! लेकिन अंधेरी सड़कों पर सिर्फ बारिश की आवाज थी। कई घंटों बाद उसे बस स्टैंड के कोने में अपनी मां दिखाई दी। वो ठंड से कांप रही थी। उनके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। राकेश उन्हें देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। वो उनके पैरों में गिर गया। मां, मुझे माफ कर दो, सावित्री देवी ने कमजोर आवाज में कहा। रो मत बेटा, मैं बहुत बुरा बेटा हूं मां। नहीं बेटा, मैं आपको घर से कैसे निकाल सकता था। सावित्री देवी भी रोने लगी। उस रात पहली बार राकेश को समझ आया कि मां का दिल कितना बड़ा होता है। वो अपनी मां को घर वापस लेकर आया। घर पहुंचते ही चिंटू दौड़कर दादी से लिपट गया। दादी! पूरा घर आंसुओं से भर गया। कविता भी शर्मिंदा थी। उसने धीरे से सावित्री देवी के पैर छुए। मां जी, मुझे माफ कर दीजिए। सावित्री देवी मुस्कुराई। गलती इंसान से ही होती है बेटी। उस दिन के बाद सब बदल गया। राकेश ने अपनी मां के लिए घर का सबसे अच्छा कमरा तैयार करवाया। वो हर सुबह उनके साथ चाय पीता, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता, उनकी दवाइयों का ध्यान रखता। धीरे धीरे घर में फिर खुशियां लौट आईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद राकेश ने अपने शहर में एक बड़ा वृद्धाश्रम बनवाया। उसका नाम रखा मां का घर। उद्घाटन के दिन उसने मंच पर कहा, जिस इंसान ने मां बाप की इज्जत नहीं की, उसने जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोगों की आंखें नम थीं। राकेश ने आगे कहा, मुझे इंसानियत का सबसे बड़ा सबक मेरे 6 साल के बेटे ने सिखाया। उसने चिंटू को गोद में उठा लिया। सावित्री देवी सामने बैठी मुस्कुरा रही थीं। उनकी आंखों में गर्व था। उस दिन के बाद शहर में एक नई सोच पैदा हुई। लोग अपने बूढ़े माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। कई लोगों ने अपने माँ बाप से माफी मांगी, क्योंकि एक छोटे से बच्चे ने वो कर दिखाया था जो बड़े बड़े समझदार लोग नहीं कर पाए। उसने दुनिया को सिखा दिया, माँ बाप बोझ नहीं होते, वो भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद होते हैं।